एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं। फ़िलहाल मुझे पहनना था साड़ी और बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया और फिर मैंने येलो कलर का सूट पहन लिया है। पीयूष भी तैयार हो गया है, ये भी तैयार हो गए हैं। बस अब कैब का इंतज़ार है, आ जाए तो फिर हम लोग निकले क्योंकि बारिश ज़बरदस्त हो रही है बाहर। मौसम ठंडा हो चुका है लेकिन बारिश हो रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब SRCC में पहुंच के और देखते हैं वहाँ का कैसा माहौल है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। इससे पहले मैं गई नहीं थी कभी, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। 9 बजे है का लिखा हुआ है, ये क्या बना है? ये साइकिल का मतलब यही वाला है क्या? नहीं है, ये नहीं है। तो हम लोग आ गए यहाँ पे और अभी कैब का इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश हो रहा है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बस वही इंतज़ार कर रहे हैं कैब आ जाए तो बैठा जाए। छीटा पड़ गया था ये। उधर चलो। 5323। तो जो कैब है वो आ चुकी है और हम लोग बैठ भी गए हैं। तो आज है 31 जुलाई और हम लोगों को जाना है SRCC। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आज ओरिएंटेशन और बच्चे और पेरेंट्स को बुलाया गया है, तो सभी लोगों को वहाँ पे पहुँचना है। तो चूँकि जो टाइमिंग हम लोगों की थी वो 8:30 बजे की थी, तो वही टाइम पे हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग पहुँच भी जाएंगे। और बारिश यहाँ पे खूब हो रही थी और जहाँ से हम लोग जा रहे हैं ये रास्ता जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहीं पे जो है हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट स्टीफन, रामजस, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज यहाँ पे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ उतरने के बाद जो ID वगैरह है वो चेक कराने के बाद ही हम लोगों की एंट्री होगी। बिना ID के हम लोग एंटर नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल अब हम लोग जाएंगे। और कल जो है हम लोगों ने फ़्लैट भी बुक कर लिया है, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया है। तो कौन सा मैंने बुक किया है और वो जानने के लिए आप ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए, आपको आगे पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कौन सा फ्लैट और कितने में उसको लिया है। तो चूँकि बारिश इस टाइम बंद हो चुका था, बहुत हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो हो रही थी, बट बादल लगे हुए थे बारिश होने के लिए। और यहाँ पे ID चेक हो रहा है, इसके बाद ID चेक होने के बाद ही हम लोगों को एंट्री होगी। तो सब कुछ हो गया है और भी जो गार्जियन हैं वो भी आए हुए थे, तो उन लोगों का भी चेक हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं और हम लोगों को बताया गया है कि कहाँ पे बैठना है और कैसे जाना है। तो ये कैंपस है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बच्चे और गार्जियन जो है वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। कुछ आ भी चुके हैं, कुछ अभी आ भी रहे हैं। तो काफ़ी जो फीलिंग है अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फ़िलहाल जो सबसे पहले काम है वो फ़ोटो वगैरह लेना है। तो ये जो ग्राउंड है यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, क्योंकि यहीं से फ़ोटो लिया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है SRCC। तो सभी लोग ले रहे थे क्योंकि सबका जो है ये ड्रीम कॉलेज है और हम लोग भी अपना फ़ोटो वगैरह लिए। तो हम लोग श्री राम में एंटर कर चुके हैं। फ़िलहाल अभी बारिश बंद हो चुका है, मौसम भी ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि आपको 26, 27, 28 में बैठना है, बट यहाँ कोई बैठ नहीं रहा है। सारे लोग सबसे पहले जो काम है फ़ोटो लेना, वीडियो लेना, वही ले रहे हैं। हम लोग भी 1-2 ले लिए हैं। थोड़ा भीड़ है, सोच रहे कम हो, लेकिन कम नहीं होगा, भीड़ ज़्यादा ही रहेगा। जा रहे थोड़ा सा कैंपस देखने। तो अभी हम लोग कैंपस देख ही रहे थे, तभी हम लोग को अनाउंस हुआ कि जो बच्चे हैं गार्जियन हो वो हॉल में इकट्ठा हो जाए। तो वहाँ पे हम लोग गए और जो बच्चे हैं उनको सेमिनार हॉल में बिठा दिया गया है। तो वो लोग वहाँ पे चले गए हैं और जो गार्जियन है वो क्लासरूम में इस तरह से बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे क्लासरूम जो है वो जितने भी क्लासरूम थे उसमें गार्जियन लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम वहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर भी प्रोजेक्टर पर चल रहा था। तो जिस क्लास में हम लोग बैठे थे वहाँ का प्रोजेक्टर ऑन नहीं था। तो यहाँ पे एक जो गार्जियन है वो अपना लैपटॉप लेके आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है और उन्होंने कहा कि लाइट ऑफ कर देते तो अच्छा दिखेगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा वहाँ देखने के बाद फिर हम लोग बाहर निकल आए, क्योंकि गार्जियन बार बार बाहर निकल आ रहे थे, तो हम लोग भी बाहर निकल आए। कुछ ऊपर गए जहाँ पे प्रोजेक्टर चल रहा था, कुछ वहाँ पे गए देखने के लिए, कुछ बाहर निकल आए। जैसे ही बारिश बंद होता था तो लोग निकल आते थे। अभी फिर बारिश बंद हुआ था तो हम लोग बाहर निकल आए और फिर बारिश धीरे धीरे फिर शुरू हुई, तो फिर लोग भागना शुरू किए। तो क्लास में जो AC वगैरह चल रहा था तो बैठने में काफ़ी अच्छा लग रहा था।
बुक वाला है का जी, किट मिलेगा। तो हम लोग फिर दोबारा क्लासरूम में आके बैठ गए हैं और यही क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे अब आगे जाके पढ़ाई करेंगे। तो जितने भी और लोग थे वो लोग बाहर निकल चुके थे। फिर इसके बाद हम लोगों को दूसरे हॉल में बिठा दिया गया है, तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि क्लास जो है उसको खाली करना था। तो फिर हम लोग वहाँ पे जाके बैठ गए हैं और फिर हम लोग को भूख लगी थी, तो यहाँ पे कैंटीन है, तो यहाँ पे हम लोग फिर आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि अभी जो है उन लोगों का सेमिनार हॉल में चल ही रहा था, जो प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि उसमें गार्जियन को नहीं बैठना था, सिर्फ बच्चे ही बैठेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे वहाँ से खाने पीने के बाद। अब ये आ गया है, अब इसको बैठना है अपनी क्लास में, जो क्लास इसको बताया गया है। और उसके बाद वहाँ पे भी सर लोग आए, वहाँ पे कुछ भी बताया है इन लोगों को। और इस तरह से एक गिफ्ट हैम्पर मिला है, तो सारे बच्चों को मिला था, तो ये भी अपना लेके आ गया है। अभी जाना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। तो जैसे हम लोग पीछे आए हैं, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ था, तो ये देख रहा है। और उसके बाद फिर जहाँ पे कैंटीन था वहाँ पे हम लोग आ गए, क्योंकि जो गिफ्ट हैम्पर मिला था उसमें खाने की ही चीज़ें थी, तो वो बैठ के वहाँ पे खाया है। क्योंकि सुबह से कोई कुछ खाया ही नहीं था, मैं तो सुबह से चाय भी नहीं पी पाई थी, इतनी हड़बड़ी थी। और चूँकि बारिश की वजह से कहीं स्टॉल भी नहीं चाय का लगा हुआ था कि मैं चाय पी लूँ। और ये स्पोर्ट का जो है एरिया है, तो यहाँ पे सभी लोग देखने के लिए आ रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ा है, ये स्पोर्ट का तो बड़ा लगभग होता ही है। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा घूम रही थी, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी शांत था। तो इसके बाद फिर यहाँ पे भी जिम है, एक गर्ल्स है, एक बॉयज करके है। तो अभी फ़िलहाल वो ऊपर है, अभी हम लोग नीचे हैं। तो यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे, तो यहाँ से हम लोग फिर निकले हैं, अब हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो अभी फ़िलहाल सामने आपको दिख रहा होगा कि ये जिम भी है। तो यहाँ पे बच्चे जो है जिम भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, और ग्राउंड वगैरह काफ़ी बड़ा है। और ये यहाँ से ऊपर से भी इस तरह से दिख रहा था। और सामने जो है वो मतलब लड़कियों वाला जिम है, गर्ल्स का है। तो वही सब घूमने के बाद फिर हम लोग वापस आए हैं, क्योंकि ये था कि थोड़ा सा इसका टूर कर लेते हैं। और फिर अभी हम लोगों को जाना भी है, और सभी बच्चे बारी बारी से करके देखने के लिए ही आ रहे थे अपने गार्जियन के साथ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। इसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल आए हैं, और अभी चूँकि बारिश जो है वो बंद हो चुका है। तो जैसे हम लोग आए हैं, सामने आपको गाड़ी जो दिख रही है वहीं से हम लोग एंटर किए थे। और ये सामने वाला जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है, और ये जो है बॉयज़ हॉस्टल है। क्योंकि इसको हॉस्टल मिला हुआ था, बट ये हॉस्टल में नहीं रहा, तो वही हम लोग देखने आए थे। और ये कैंटीन है, और यहाँ से फिर हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। तो मतलब रास्ते इतने ज़्यादा थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कितने कहाँ से हम लोग निकले हैं और किधर जा रहे हैं। और फिर घूम फिर के हम लोग यहीं पे आ गए हैं ग्राउंड में ही। फिर हम लोग दोबारा यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए हैं, और अब हम लोग जाएंगे अपने मतलब होटल में, क्योंकि ये जा चुके हैं, हम लोग को चेकआउट करना था, तो ये पहले ही निकल चुके हैं। अभी हम लोगों को जाना है, और मौसम आपको दिख ही रहा है, क्योंकि भी फिर बारिश आने ही वाला है। तो यहाँ पे जो सीनियर बच्चे हैं वो कुछ यहाँ पे गा वो रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे, और लोग जो है वो फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो फिलहाल हम लोग बाहर निकल आए हैं, और यहाँ पे अब जो है वो कैब बुक करना है, इसके बाद ही जाएंगे। बट बारिश इतनी तेज़ आने वाली थी, तो ये हुआ कि जो मिल रहा है उसी से निकल लिया जाए। तो हम लोगों के लिए आज का जो डे था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और कल से चलेगा क्लास, मतलब 1 अगस्त से। तो आपका ये एसआरसीसी ओरिएंटेशन का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।